सुबह का वक्त था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर में सूरज अभी अभी खेतों के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। हल्की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। गांव की सुबह वैसे तो हर दिन एक जैसी होती थी, मगर आज कुछ अलग था। चौपाल के पास बैठा बूढ़ा भोला प्रसाद हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी गुड्डू दौड़ता हुआ आया। अरे काका, सुना क्या? भोला प्रसाद ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हुआ रे? फिर प्रधान चुनाव हार गया क्या? गुड्डू हांफते हुए बोला। नहीं काका, महेश काका आज फिर 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। बस इतना सुनना था कि भोला प्रसाद हुक्का छोड़कर खड़ा हो गया। सच कह रहा है? हाँ काका। लाइन लगनी शुरू हो गई। लोग दौड़े जा रहे हैं। भोला प्रसाद ने लाठी उठाई और बोला, चल फिर हुक्का बाद में पी लेंगे, पहले चिकन करी खाते हैं। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर अर्जुन अपनी मां के साथ बैठा सूखी रोटी खा रहा था। उम्र मुश्किल से 18 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने। मां ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। खा ले बेटा, तू कल से खेत में गया भी नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। अम्मा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। तभी बाहर से दोस्त चिंटू चिल्लाया, अर्जुन, ओ अर्जुन, जल्दी बाहर आ। अर्जुन भागकर बाहर आया। क्या हुआ? चिंटू हंसते हुए बोला। क्या हुआ? अरे आज तो किस्मत खुल गई। महेश काका चिकन करी बांट रहे हैं, बस 10 रुपए में। अर्जुन की आंखें चमक उठी। सच? फिर तो आज मजा आ जाएगा। अर्जुन तुरंत अंदर गया। पुराने बॉक्स से सिक्के ढूंढने लगा। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे जोड़ते जोड़ते पूरे 10 रुपए हुए। उसने सिक्के मुट्ठी में कस लिए। मां ने पूछा, कहां जा रहा है? अर्जुन मुस्कुराया। अम्मा, आज तेरे बेटे की दावत है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटका था। महेश भोजनालय नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था। आज विशेष चिकन करी, 10 रुपए। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अरे धीरे धीरे सबको मिलेगा। अर्जुन लाइन में खड़ा सब देख रहा था। उसने मन में सोचा, इतने लोग, इतना चिकन, सिर्फ 10 रुपए, ये कैसे मुमकिन है? आखिर अर्जुन की बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपए आगे बढ़ाए। महेश काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे तू तो रघु का बेटा है ना? हाँ काका। अर्जुन काका के चेहरे पर हल्की उदासी आई। तेरे बापू अच्छे आदमी थे। अर्जुन चुप हो गया। उसके पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। महेश काका ने कटोरे में करी डाली, ऊपर से 2 बड़े पीस रखे और बोले, ले, और हाँ, गरम है, धीरे खाना। अर्जुन पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पहला निवाला मुंह में रखा और जैसे दुनिया रुक गई। करी का स्वाद इतना गहरा था कि आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मसाले बिल्कुल सही, चिकन नरम, ग्रेवी गाढ़ी और खुशबू ऐसी कि मन खुश हो जाए। अर्जुन धीरे से बोला, हे भगवान, ये तो शहर वाले होटल से भी अच्छा है। चिंटू पास बैठा हंस पड़ा। अब समझा लाइन क्यों लगती है। अर्जुन ने बिना जवाब दिए तेजी से खाना शुरू कर दिया। दुकान के सामने खड़े लोग बातें कर रहे थे। एक बोला, मुझे तो लगता है काका के पास कहीं खजाना गड़ा है। दूसरा बोला, ना रे, ये सब जादू है, वरना 10 रुपए में चिकन। तीसरा हंस पड़ा, काका को हिसाब किताब आता ही नहीं होगा। तभी बूढ़ी शांति चाची बोली, तुम लोग कुछ भी बोलो, वो नेक आदमी है, भूखे को खिलाते हैं, इसीलिए भगवान बरकत देता है। अर्जुन दूर से सुन रहा था। उसके मन में सवाल बढ़ता जा रहा था। तभी सड़क पर धूल उड़ाती हुई काली कार आकर रुकी। उसमें से उतरा गांव का प्रधान विक्रम सिंह। मोटा शरीर, सोने की चेन, हाथ में अंगूठियां और चेहरे पर घमंड। उसके पीछे 2 आदमी थे, कल्लू और नंदू। विक्रम ने लाइन देखी, फिर अपने सड़क किनारे बने होटल की तरफ देखा जो खाली पड़ा था। उसने दांत पीसे, साला मेरी होटल में कोई नहीं और यहां मेला लगा है।
कल्लू बोला, प्रधान जी कहो तो दुकान तुड़वा दें। विक्रम ने हाथ उठाकर रोका, नहीं, पहले राज पता करो। घाटे में कोई महीनों तक दुकान नहीं चलाता। वह महेश काका के पास गया। काका नमस्ते। महेश काका शांत स्वर में बोले, विक्रम नमस्ते। सुना है आज फिर दान पुण्य चल रहा है। महेश काका बोले, दान नहीं, व्यापार है। विक्रम हंस पड़ा, व्यापार? 10 रुपए में चिकन? मुझे बच्चा समझे हो? काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ चीजें हिसाब से नहीं, नियत से चलती हैं। लाइन में खड़े लोग मुस्कुराने लगे। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। देख लेना काका, एक दिन ये दुकान बंद होगी। महेश काका शांत रहे। जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद हो जाएगा उस दिन। शाम को अर्जुन तालाब किनारे बैठा था। हवा चल रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ वही स्वाद घूम रहा था। चिंटू बोला, क्या सोच रहा है? अर्जुन बोला, चिंटू, मैं भी एक दिन होटल खोलूंगा। चिंटू हंस पड़ा, पहले घर की छत तो ठीक करा ले। अर्जुन सीरियस था, नहीं सच में, ऐसा होटल जहां गरीब आदमी भी खा सके। मैं सीखूंगा, मेहनत करूंगा, पर करूंगा। उसकी आंखों में चमक थी। अगली सुबह अर्जुन महेश काका की दुकान पहुंच गया। दुकान अभी खुल ही रही थी। काका चूल्हा जला रहे थे। काका, हाँ बेटा, मुझे काम चाहिए। काका ने देखा, काम? कितने पैसे चाहिए? पैसे बाद में, पहले सीखना है। काका मुस्कुराए, क्या सीखना है? खाना बनाना और 10 रुपए वाली चिकन करी का राज। काका जोर से हंस पड़े, सीधे दिल की बात बोलता है तू। अर्जुन शर्मिंदा हो गया, माफ करना काका। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा, माफी नहीं, सच बोलने वाला लड़का पसंद है मुझे। फिर बोले, कल सुबह 4 बजे आ जाना। इतनी सुबह? राज उन्हीं को मिलता है जो जल्दी उठते हैं। अगली सुबह अंधेरा था, मुर्गे भी ठीक से नहीं बोले थे। अर्जुन नींद से लड़ता हुआ दुकान पहुंच गया। महेश काका पहले से मौजूद थे। आ गया? हाँ, चल पहले पानी भर। अर्जुन कुएं से 10 बाल्टी पानी लाया, फिर लकड़ी काटी, फिर बर्तन मांजे, फिर बाजार से प्याज लाया। सूरज निकलते निकलते उसकी कमर टूट गई। वह हांफते हुए बोला, काका, खाना कब बनाना सिखाओगे? काका बोले, पहले रसोई की इज्जत सीख। दोपहर में काका मसाले पीस रहे थे। अर्जुन पास खड़ा ध्यान से देख रहा था। काका, इसमें क्या डालते हो? मेहनत। अरे सच बताओ ना। काका मुस्कुराए, अगर सिर्फ मसाले से स्वाद आता तो हर अमीर होटल सबसे अच्छा होता। अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा, काका एक पुरानी डिब्बी से थोड़ा सा कुछ डालते हैं। ये क्या है? काका ने तुरंत डिब्बी बंद कर दी। जब वक्त आएगा तब जान जाएगा। उधर प्रधान विक्रम अपनी होटल में बैठा था। मेज पर मक्खियां घूम रही थीं, ग्राहक एक भी नहीं। वह गुस्से में बोला, आज रात पता करो, महेश कहां से सामान लाता है, किससे मिलता है, सब। कल्लू बोला, और अगर राज मिल गया? विक्रम मुस्कुराया, तो या तो वो राज मेरा होगा या महेश की दुकान खत्म। रात गहरी हो चुकी थी। गांव सो गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं। अर्जुन अपनी झोपड़ी में लेटा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने खिड़की से देखा, महेश काका चुपचाप सड़क पर जा रहे थे। कंधे पर पुराना थैला था। इतनी रात को